की पूजा है और एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। हम सभी श्लोक तो आपके समक्ष कम समय में गा नहीं सकते, लेकिन कोई कोई श्लोक गाकर हम भगवान शंकर जी की वंदना कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा, नारद जी आपके भाग्य को और आपके पुण्य की मैं सराहना कैसे कर सकता हूं। आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं नारद। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके पुण्य की महिमा, उसके फल की महिमा फलम वक्तु न शक्नोमि, कौन गा सकता है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते, मनुष्य तो प्रणम्य है, मनुष्य वंदनीय है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आद्य शक्ति भवानी जगदम्बा जिनके द्वारा पूरा जगत का सर्जन हुआ है, ये स्वयं अम्बा प्रजिष्ठ नगर में दक्ष महाराज की पुत्री बनी। दक्ष महाराज ने उन पुत्री का नाम सती रखा है और पूरे लोक में सती का बहुत जय जयकार हुआ है। और शिव महापुराण रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनको हम सतीखंड कहते हैं, इनमें सती का सुंदर जीवन चरित्र है। सती की बाल्यावस्था का बहुत दिव्य वर्णन है। सती बचपन में अपना जो जीवन था उस शिव के प्रति प्रेरित करने वाला, उसके खिलौने में भगवान शिव रहते हैं, उसकी कोई खेल कूद में भी भगवान शिव प्रधान रहते हैं। ऐसे महादेव के परम भक्त स्वयंभू शिव भक्त हैं। सती के जीवन की विशेषता है, सती ने किसी व्यक्ति ने मार्गदर्शन नहीं किया था कि आप भगवान महादेव की भक्ति करो, तो स्वयं शिव भक्त और स्वयं जगदम्बा है, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। परंतु बहुत सारे बच्चे परिवार में जन्म लेते हो तो स्वयंभू महादेव के भक्त रहते हैं। सभी बच्चे भगवान शंकर जी के भक्त नहीं होते। बहुत जन्मों का पुण्य जिनका उदय रहता है वो महादेव के भक्त रहते हैं। इसलिए सती बाल्यावस्था से स्वयंभू शिव भक्त है। किसी ने मार्गदर्शन किया और कहीं से सुन लिया और सती भगवान महादेव की भक्ति करने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक श्लोक में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा भी है, कौमार्य भक्त वत्सला, वो तो बचपन से महादेव के भक्त थी और जीवन में शिव भक्त होना ये बहुत बड़े गौरव का बात है। ये जीवन का गौरव है जो महादेव के भक्त हैं। सभी लोग शिव भक्त नहीं होते। बहुत लोगों का मन कभी स्थिर नहीं है। बहुत लोग निरंतर इधर उधर यहां वहां भटकते रहते हैं। जिनको शिव मिल गया, जिनको शिव का चरण और शिव का सानिध्य मिल गया, उनके लिए जगत में और जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहता। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है, जिन्होंने बाल्यावस्था से भगवान महादेव का भजन पूजन, भगवान शिव जी का अर्चन किया, उनके जीवन में एक भी कामना, एक भी मनोकामना, एक भी मनोरथ कोई अधूरा नहीं रहता। इसलिए भगवान विष्णु ने भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। अपने बच्चे को भविष्य उज्जवल देखना चाहते तो हर माता पिता को अपने बच्चों को शिव भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे माता पिता को हमने देखा भी, उनके बच्चों को शिव भक्ति को और प्रेरित करते, मार्गदर्शन करते, बेटा भगवान महादेव की भक्ति करो, महादेव की उपासना करो। तो एक श्लोक में सती के जीवन चरित्र के लिए भगवान व्यास जी ने कहा है, सुंदर विचरण किया, अपनी रुचि अनुसार विचरण। दूसरों की मानसिकता हम ध्यान में रखेंगे तो कभी आप जीवन में सफल नहीं हो सकोगे। दूसरों की मानसिकता नहीं, आपको क्या करना, आपको कहां पहुंचना है। और दुनिया की तो एक रीत है कि आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आपको कहां जाना है, आपको कहां पहुंचना है, आपका स्थान क्या, आपका लक्ष्य कहां है, ये आपको ये निर्णय लेना है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सती के लिए बहुत सारे श्लोक गाए हैं। इत्थम विहारे रुचिरे, सुंदर विचरण किया है। और कौमारेर भक्तवत्सला, बाल्यावस्था से महादेव के भक्त हैं। और मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा भी है जो स्वयं भगवान शंकर जी के भक्त रहते हैं।
उसके माता पिता में कहीं भक्ति हो ना हो पता नहीं, लेकिन ये बच्चे भगवान महादेव के भक्त रहते हैं। इसीलिए कहा कौमार्य भक्त वत्सला। अपनी बाल्यावस्था में भी भगवान महादेव की उपासना सती ने की है। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत सुंदर वर्णन है, सती के बाल्यावस्था। जहां भवस्था कौमारी स्वेच्छाधृत नराकृति, स्वेच्छाधृत नराकृति। एक मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है। एक मनुष्य जितने नराकृति, नर मनुष्य जैसा रूप लिया। स्वयं जगदम्बा, स्वयं अम्बा है, लेकिन जीवन में कोई विशेषता कोई देख नहीं सकता। जैसे एक सामान्य मनुष्य है, वैसा ही जीवन चरित्र सती का है। और सती के जीवन चरित्र की विशेषता यह रही कि सती ने मनुष्य जाति को भ्रमित नहीं किया और कहीं भी कोई चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित नहीं किया। ये सती के जीवन की एक विशेषता है। और हमने हमारे जीवन में देखा है, ज्ञानी, विद्वान, साधु पुरुष, सज्जन, पढ़ा लिखा दूसरों को चमत्कार दिखाकर कभी भ्रमित नहीं करते। इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। हर पल ये दुनिया ही चमत्कार है। ये पूरा ही जगत चमत्कार है। अंतरिक्ष में पृथ्वी कहां लटक रही है, इतने ग्रह कहां लटक रहे हैं, सूर्य में से कितना प्रकाश निकल रहा है, सालों से समंदर भरते और ओट में लहर रहा है। ये जल कहां से आया होगा, ये पृथ्वी किसने बनाई होगी। लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति कुछ ऐसा जादू मंत्र करे और हम लोग पागल हो जाते हैं। हमारे हरिद्वार में महात्मा थे, गुजराती को देखें तो गुजराती को छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं गुजराती को पकड़ लेते हैं लोग। मैंने देखा है, उसकी एक बहुत नजर रहती है गुजरातियों पर। मैंने एक बार पूछ लिया कि गुजराती पर क्यों आप नजर रखते हैं, तो उसने कहा, गुजराती में कहा, गाडर कोई पण जगह ऊन उतारे। हमारे गुजराती के प्रति उनका वलन क्या है, जरा ये तो देखें। कितना नीचा वलन हमारे गुजराती के प्रति है। गुजराती का भोलापन लोग उनका लाभ उठाते हैं। इसलिए अब गुजराती को थोड़ा सा सावधान होने की बहुत जरूरत है। कुछ चमत्कारों की दुनिया में हम लोग भ्रमित नहीं रहेंगे। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार को एक ही मानना चाहिए। हम कभी ध्यान नहीं रखते, मेरे श्वास की रिदम चलती रहती है, उससे बड़ी क्या चमत्कार मानते हैं। हृदय को कहना पड़ता है तो दबकता रहे, नहीं, वो तो दबकता रहता है। किसने बनाया होगा ये सब कुछ। और मैं दिल से कहता, मैं साधु हूं, आपको जीवन में कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आपको जीवन में कोई सुखी भी नहीं करता। सुख और दुख हमारे कर्मों का ही फल है, इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। हम किसी के माथा पर हाथ रखे और उसका जीवन बदले, कभी हो ही नहीं सकता। आपका जीवन आपको ही बदलना है। हम आपको जो बोलते हैं वो आश्वासन है और आशीर्वाद की कोई भाषा भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये आश्वासन है, भगवान सुखी रखे, भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, ये आश्वासन है, आशीर्वाद की कोई भाषा नहीं है। और कहीं आप जा रहे हैं, कोई भूखा आदमी बैठा है, आपके पास भोजन के लिए भी सिर्फ थोड़ा सा टिफिन है और कहीं आपको भोजन मिलने वाला नहीं है, और आप वहां गाड़ी रुक कर ये जो भूखा प्यासा बैठा है उसको भोजन करा दीजिए और उसके मुख पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लीजिए आपको आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद की भाषा है। एक बार मैं मध्य प्रदेश में कथा के लिए जा रहा था, तब मध्य प्रदेश में हमारे दुलिया, एक हमारा भक्त परिवार, तो उसको हमने कह दिया कि इस समय मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ तो मुझे हाईवे पर थोड़ा सा भोजन देने के लिए आ जाइए। तो नाम तो भूल गया मैं। तो ये पूरा परिवार हाईवे पर पहुँच गया और मुझे भोजन के लिए सब कुछ दे गए। और थोड़ी सी मेरी गाड़ी चली, पुरपाट जा रही थी, हम देख रहे थे कहीं बैठकर भोजन करें। इसमें धूप 12:30 1 बजे की, इतनी कड़ी धूप, और एक बैठा था कोई बूढ़ा,
व्यक्ति जिनका मुंह भी फट गया था, ऐसे भूखा प्यासा बैठा, और गाड़ी तो ऐसे निकल गई, लेकिन मैंने शीशे में से देख लिया कि कोई तो है। इसी समय मैंने प्रीतिश मेहता को कहा गाड़ी भी चल लीजिए, और शाम तक मुझे कहीं भोजन मिलने वाला नहीं था, मुझे पता था। लेकिन धीरे से उसके पास मैंने गाड़ी खड़ी रखी और पूछा, आपने भोजन किया? तो उसके मुख पर थोड़ी सी छोटी सी मुस्कुराहट आई। मैं समझ गया कि भोजन उसने नहीं किया है। मैंने बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जो मेरे भक्त ने टिफिन मुझे दिया था, वो मैंने इसी समय उसको मैंने दे दिया। और जो भोजन कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि विश्व के सभी देवता साथ में भोजन कर रहे हैं, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। ये आशीर्वाद है। ये कथा पूर्ण होने के बाद जो भोजन प्रसाद आप लेते हैं ना, वो भोजन ले रहा है उसको तो पुण्य मिलता है, लेकिन जो भोजन दे रहा है उसके पुण्य की कोई दुनिया में महिमा भी नहीं गा सकते। ये भोजन की महिमा है। जीवन में कुछ भी ना हो सके, बस किसी व्यक्ति को भोजन कराओ। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो श्लोकात्मक उसका वर्णन है। इसमें कहा भी है कि आपके घर में सुबह में आप पूजा कर रहे हैं और सामने आंगन में कोई भूखा, ये भारत देश की बात है, यहाँ की बात नहीं। मेरे देश को मैं ध्यान में रखकर आपको मैं सुनाता हूँ। इसमें शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन आंगन में कोई भूखा है तो पूजा आप छोड़ दीजिए, उसको पहले भोजन कराइए। और आप माला कर रहे हो और माला अधूरी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई भूखा व्यक्ति आया तो उसको भोजन कराओ। आप यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते आप खड़े हो जाओ। ऐसी बहुत सारे श्लोकात्मक बातें कही। इसलिए भोजन का जो पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हम कथा में कहते रहते हैं, जो मेरे जजमान शरीर सबको भोजन कराते हैं, एक पेटी नहीं, एको तेरी पेटी खाती रहे तो भी खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि एक पुण्य होता है। इसलिए बहुत हृदय से हमारी सालों से सबको प्रार्थना है, चमत्कार की दुनिया में कहीं भ्रमित हम सभी को नहीं होना है। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। आविष्कार हो सकता है, चमत्कार नहीं। इसीलिए सती का जीवन विशेष है कि सती ने कोई दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाया। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सुंदर सती ने विचरण किया है, और बाल्यावस्था में बहुत सारे व्रत किए सती ने। पूरी व्रतों की श्रृंखला है। आसो मास से व्रत प्रारंभ किया था, आसो से लेकर कार्तिक तक, और कार्तिक से लेकर भादो तक जने तपस्या की। एक एक तिथि का व्रत किया, एक एक वार का व्रत किया, एक एक मास का व्रत किया है। पूरी व्रतों की श्रृंखला है। किस मास में क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे घर में रहती थी, और राजमहल में रहकर भगवान महादेव की भक्ति कर रही थी सती। दक्ष महाराज की पुत्री है, माता वीरणी की पुत्री है, लेकिन वीरणी अपनी पुत्री सती की मानसिकता जानती है कि वो महादेव के परम भक्त हैं, तो जो शिव जी को समर्पित हुई है। एक बार सती ने माता वीरणी को कहा कि माँ, तू तो जानती है ना मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है, तो महादेव को मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? माता वीरणी ने कहा कि पुत्री सती, शिव को मिलने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा आपको। शिव कौन है? तो शिव योगी है, तो आपको योगी नहीं बनना पड़ेगा। शिव तपस्वी है, तो आपको तपस्वी नहीं बनना पड़ेगा। मां, मुझे तो कुछ मार्गदर्शन कर। माता वीरणी ने कहा, बेटा, महादेव को मिलने के लिए घनघोर जंगल में, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जाकर अब कठिन तपस्या करो। पहले के एक युग था कि माता पिता अपने बच्चों को तपस्या के लिए प्रेरित करते थे, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते थे। और किसी की सेवा के लिए, पूजा अर्चन के लिए, दान के लिए, अभी भी बहुत सारा परिवार ऐसे हैं कि जो अपने हाथ से दान नहीं करते, अपने बच्चों के हाथ से कराते हैं। अपना बेटे के हाथ से दान कराते, उसके बेटी के हाथ से दान कराते हैं। ये श्रेष्ठ उपाय है, ये परंपरा है। और दक्ष पुत्री सती माता वीरणी को कह रहे कि मां, मैं घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या करूंगी। और दक्ष महाराज ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है। और नगर में सभी जो श्रेष्ठ लोग थे,
सभी लोग सती को मिलने के लिए आए और कहा कि सती, हमने सुना है कि आप जंगल में तपस्या, अब तो आपकी युवानी शुरू हुई है, अब तो किशोर अवस्था पसार की है। क्योंकि जीवन में पड़ाव होता है ना, एक अवस्था होती है, और बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था, और युवा अवस्था में बहुत कुछ करना चाहिए। और युवा अवस्था के बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ के बाद क्या होगा? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद तो कुछ मिलता ही नहीं, इसमें तो सिर्फ भगवान का भजन, और कुछ कर ही नहीं सकते। और नगर में जो श्रेष्ठ लोग थे सभी सती को मिलने के लिए आए और कहा कि सती, धन्य है आप राजमहल में रहने वाली, राजा की पुत्री, इतनी सुविधा और इतना सुख, और आप ये सब कुछ छोड़कर घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करेगी। झोपड़े में रहने वाला कोई तप करे तो ठीक है, लेकिन राजमहल में रहने वाली राजा की पुत्री, प्रजेश की पुत्री, दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या करने के लिए जा रही है, कितनी श्रेष्ठ बात है। बड़े घर में रहने वाली कोई बेटी तप करे, कोई साधना करे, कोई अनुष्ठान करे, ये दर्शनीय है। हम मध्यम वर्गीय लोग तो हमारे बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बेटा ये करना चाहिए, जीवन का सुख का कारण है। लेकिन मैंने बहुत बार कहा है, हर माता पिता को अपने बच्चों को परमात्मा के प्रति उसको प्रेरित करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो स्वयं भी बहुत पछताता है, अपने बच्चे भी दुखी रहते हैं। कोई तो तर्थ है, कोई तो इसमें अर्क है, कोई न कोई तो तथ्य है, कुछ न कुछ तो है। लेकिन बहुत माता पिता को मैंने निष्फल जाते हुए इस देश में देखा। तो सती एकली अटूली हिमालय पहाड़ों के कंदरा में पहुंची भगवान शिव जी का आराधन करने के लिए। एक पहाड़ की तलेटी, घनघोर जंगल, सरिता का तट, और भगवान शिव जी को सती याद करने लगी, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, मैं आपके भक्त हूं महादेव, मैं आपको याद करती हूं। ऐसे रोज बोलते रहो, भगवान मैं आपको याद करता हूं, मैं भगवान आपको मैं याद करता हूं। और कभी कभी ऐसे बोलते बोलते आप आंख में जो थोड़ा सा जल निकल आए तो समझ लेना चाहिए शिव दूर नहीं है, शिव आपके नजदीक ही खड़े हैं। ये परिचय है भगवान का, और कोई परिचय नहीं है भगवान का। और मैंने बहुत ऐसे कथा सुने जिनको भगवान का परिचय हो गया, उनकी आंख में से निरंतर अश्रु जल बहने लगते हैं। ऐसे बहुत लोगों हमने देखा है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण भावावेश में प्रकट होना वो भगवान का साक्षात्कार भी है। सती आज भगवान शिव जी का आराधन कर रहे हैं, महादेव को याद कर रहे हैं। शिव कैसे हैं? नागों के हार पहनने वाले हैं। शिव अंग पर भस्म लगाते हैं। शिव के मस्तक पर जटा है, भाल चंद्र है, त्रिनेत्र है, पन्नग भूषणम वासुके कंठ भूषणम, नागों के हार पहनने वाले। ये शिव जी के रूप और स्वरूप का वर्णन है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए स्तोत्र रोज बोलना चाहिए, जिन स्तोत्र का नाम है पंचाक्षर स्तोत्रम। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ है। कोई कोई स्तोत्र तो कंठस्थ होना ही चाहिए। थोड़ा सा समय रोज बोलो, और आपके जीवन का मूल्य हमारी भक्ति से होता है। परमात्मा के प्रति हमारा आदर होना चाहिए। इस स्तोत्र शिव भक्तों के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद है, जिनको पंचाक्षर स्तोत्र के एक एक अक्षर के द्वारा एक एक पंक्ति का गायन किया है, उसको पंचाक्षर कहते हैं, है ना? त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
स्वरूप का वर्णन है। इसलिए बहुत दिल से हृदय से कहता हूं, इस स्तोत्र का रोज पाठ करो आप। जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र की 10 माला नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति एक बार पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर ले। वैसे तो रोज 10 माला करने चाहिए। और मैं हृदय से कहता हूं, जो प्रातःकाल शिव जी को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। हमारे पर प्रकृति का ऋण है ना। धरती हम सबको धारण करते हैं, आकाश अनुग्रह करता है, ये सभी वृक्ष हम सबको प्राण दे रहे हैं, ये प्रकृति हम सबको जीवन दे रहे हैं। हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, ध्यान दीजिए। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और चौथी वस्तु क्या है, कुछ भी नहीं। हम कौन है, हम आत्मा है। हम किसके साथ जुड़े हैं, प्रकृति के साथ। और आत्मा का सीधा संबंध किसके साथ है, परमात्मा के साथ। इसीलिए इस प्रकृति हम सबको जीवन दे रही है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, बड़ा चिंता का विषय था, बहुत बड़ा लेख था। आजकल प्रकृति में कितना ये सब बदलाव आ रहा है। और वहां तक कह दिया, अब पृथ्वी बहुत समय तक नहीं, 1000 साल तक ये पृथ्वी रहेगी। 1000 साल में 2050 में तो बहुत सारा पृथ्वी का जो भाग था वो जल में डूब जाएगा। वर्तमान वैज्ञानिकों ने, अवकाश यात्रियों ने बहुत सारी ऐसी जाहिरात की है। और ये भी एक जाहिरात बाहर आई निकली है कि पृथ्वी धीरे धीरे गति में वृद्धि कर रही है, जल्दी घूम रही है। पहले 1 साल बीतने में कितना समय लगता था, 1 दिन बीतने में कितना समय लग रहा था, पूरा दिन निकलता नहीं था। अब धीरे धीरे समय, इतना फास्ट समय जा रहा है। कुछ तो पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक बहुत बड़ा लेख था, धीरे धीरे पृथ्वी गति बढ़ रही है। इस दिन रात छोटे होने लगे हैं, साल भी छोटे हो गए। ये सामान्य मनुष्य को देख नहीं पाते, लेकिन ये जो अवकाश यात्री है सब कुछ, ये सबको निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। इसलिए हमारे तो एक ही प्रार्थना है, बस जीवन के एक पल भी ईश्वर के बिना नहीं होने चाहिए। कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके जिह्वा पर, आपके मन में, मन के तरंग में निरंतर भगवान होना चाहिए। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए स्तोत्र का रोज पाठ करें। स्तोत्र नंबर 2। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। स्तोत्र रोज बोले, कभी भी बोल सकते। ऐसा नहीं कहा कि पहले स्नान कर लीजिए, पवित्र हो जाइए। नहीं, कभी भी आपका मन करे स्तोत्र का गायन कर सकते हैं आप। और कथा एक गंभीर विषय है। कथा वक्ता को गंभीरता से कथा कहनी चाहिए और सुनने वालों को भी गंभीरता से कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा पुण्य देती है। कोई कहता है कथा श्रवण करने से पाप में से मुक्ति मिलती है, मिलती होगी पता नहीं, परंतु शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि जब मैं शिव कथा श्रवण करने का संकल्प करता हूं तब एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जब कथा में प्रवेश करता है तब उसको पुण्य मिलता है, उनको प्रसन्नता मिलती है। इसलिए कथा कोई खेल नहीं है, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। ठीक से थोड़ा सा नृत्य करा देते, थोड़ा सा हंसा देते हैं, कथा कोई मनोरंजन नहीं। आजकल कथा को मनोरंजन हमने बना दिया। बहुत नचाया हमने, बहुत हंसाया, तो क्या बहुत मजा आई कथा में। कैसे श्रोता आजकल के हैं, गहन विषय और गहरी बात तो उसको सुनना ही नहीं, उसको हंसना है।
उसको नृत्य करना है। बहुत मजा आ गई कथा में। अरे कथा का सामान्य विषय है, कथा मनोरंजन नहीं, कथा तो आंख का अंजन है, हमारे जीवन की दृष्टि बदलते हैं, जीवन शैली बदलते हैं। ये भगवान की कथा है। हमारी खाने पीने रहने कहने विचार सरणी हमारी बदलनी चाहिए। ये कथा है। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा जीवन को परिवर्तन करने के लिए। कथा श्रवण करके जैसे अब जी रहे हैं वैसे ही जीते रहो तो कोई अर्थ नहीं। कथा सुनकर हम जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। कल मैं घर पे गया था तो सभी बहनें कहते बापू हम हमारे भाइयों तो नहीं अभी समझ रहे, लेकिन हम सभी बहनों ने निर्णय लिया कि हम कभी दरियाई सब्जी नहीं खाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम इतनी बहनों ने संकल्प किया कि दरियाई सब्जी नहीं खाएंगे। मैं साफ साफ नहीं बोलता आपके समक्ष। जो समंदर में जब होते जीव जंतु उसको हम नहीं खाएंगे। और शिव महाप्रगण में ऐसे बहुत सारे गांवों का वर्णन भी है। जितने जितने समंदर के तट पर जो गांव रहता है सभी समंदर की सब्जी खाते हैं, ऐसा वर्णन शिव महाप्रगण ग्रंथ में है। ऐसे गांवों का दर्शन भी है। तो स्तोत्र रोज बोलिए, स्तोत्र नंबर 3। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। कभी कभी ऐसे बैठकर आपको स्तोत्र बोलने का समय न हो तो कहीं गाड़ी चलाकर जाते हैं तो इसमें ये व्यवस्था रख दीजिए। बहुत सारे स्तोत्र इसमें आप रख लीजिए कि चलो भाई स्टार्ट किया, क्रमशः स्तोत्र सुनते जाओ, सुनते सुनते कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सारे ने ड्राइविंग करते करते हनुमान जी को सुनते रहते, हनुमान चालीसा सुनते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्तोत्र बहुत लोगों की आदत होती है। सुनना चाहिए, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो तो जीवन में अच्छा करोगे। स्तोत्र नंबर 4। वशिष्ठ कुंभोद्भव गोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद। स्तोत्र नंबर 5। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इसलिए जो कोई स्तोत्र का पाठ करते पारण करते उनके लिए अंत में उसके फल श्रुति कहे कि स्तोत्र का पाठ करने से क्या होगा। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वचन दे दिया, पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। उनको भगवान महादेव का लोक मिलेगा,
शिवलोक का अर्थ क्या है? जिनके हृदय में, जिनके चित्त में, जिनकी वाणी में, जिनके व्यवहार में विश्व कल्याण का भाव निरंतर रहता है, वो मृत्युलोक में रहता हुआ भी वो शिव